नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली ये बिहारियों के लेकर के कुछ अपमानजनक टिप्पणी दीपाली रॉय के नाम से कोई महिला हैं, जो कहने को तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं और एक गणमान्य जगह पर खड़े होकर के इनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खास करके बिहारी समुदाय नहीं, पूरा बिहारियों पर ही इन्होंने टिप्पणी कर दी। अगर बिहार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली से किसी विद्यालय के थ्रू और वो इनका निजी मामला है, तो इन्होंने सारी भड़ास बिहारियों पे निकाल दिया कि इनका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया जाता, गोवा कर दिया जाता, किसी नक्सलाइट एरिया में कर दिया जाता, यूपी कर दिया जाता, मतलब इंडिया के किसी भी भाग में कर दिया जाता, इनका बिहार ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो ये उनका निजी मैटर है। इसमें इनको बिहार को इसलिए नीचली पैदान में इन्होंने ये बताया कि बिहार के लोगों को पास मैनर नहीं है, उनको दिमागे नहीं है, वो बात करने का उनको तरीका नहीं पता। तो ये इन्होंने जो टिप्पणी की है वो बहुत गलत किया है। मैं इस मैडम को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहारी तो लोग कह देते हैं, दिल्ली में भी मैंने देखा है लोग बिहारी कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि बिहारियों की वजह से बदनाम है। बट मैं अब जो बता रहा हूँ आपको, ऑल ओवर इंडिया में जो काम बिहारियों ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता है। अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ, बक्सर से 7 लोगों ने बोट के थ्रू महाकुंभ में स्नान करके ये वापस आ गए बोट के थ्रू ही। ना इन्होंने ट्रेन का सफ़र किया, ना ही इन्होंने एरोप्लेन का सफ़र किया, ना ही किसी और तरीके से इन्होंने बस से पर्सनल गाड़ी से किसी तरीके से ये महाकुंभ नहीं गए। ये महाकुंभ कैसे गए? बाय बोट, जो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के पर्सन को इतना बड़ा हिम्मत नहीं होगा, वो सिर्फ बिहारी ही कर सकता है। वो कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी, ये सही बात है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, पौराणिक कथा में जितनी भी चीज़ दर्शाई गई है, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आज हमारे देश का जो भी स्टैंडर्ड है उसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जो आप देख रहे हैं नोट में, मैं इस मैडम को ये बताना चाहता हूँ, नोट में जो उनके हाथ में जो नोट है उसमें जो महात्मा गांधी का फ़ोटो है, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किया था वो बिहार के चंपारण जिला से ही शुरू किया था। और बोध गया और बहुत पहले मगध यूनिवर्सिटी जो था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, विदेश से लोग वहाँ पढ़ने आते थे। तो बिहार आज से नहीं, पौराणिक कथा से ही बिहार विख्यात है। और अभी हम पूरा देश का जो ध्यान अयोध्या की तरफ है, जो रामचंद्र जी, जो हमारे हिंदू के सबसे बड़े देवता हैं, जो रामचंद्र जी, जिनकी हम हर जगह पूजा करते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो भगवान राम की बात अगर करें तो उनका जो ससुराल है वो जनक, उनका जो ससुराल का जो मातृक पक्ष है वो जनक, वो भी बिहार में ही पड़ता है और नेपाल में कुछ क्षेत्र आता है। तो बिहार का जो है किसी मायने में कम नहीं आंका जा सकता है। और अगर हम आईपीएस अफसर की बात करें तो इंडिया में जितने भी आईएएस अफसर हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, उसमें नंबर 1 रैंकिंग पे हमेशा बिहार रहा। ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से, 20 साल से नहीं, 25 साल से, 30 साल से। अब थोड़ा बहुत ये रैंकिंग दूसरे स्टेट वाले लोग ला रहे हैं। तो ये और बात है कि बिहार जितना विकास स्पीड में करना चाहिए वो नहीं करा सका। इसके लिए हम बिहारियों को दोषी नहीं दे सकते। बिहार को सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, वो बिहार की वजह से ही, आज बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, बट वो पहले झारखंड बिहार में ही था। तो बिहार को आप कह सकते हैं सोने की चिड़िया, जैसे कोयला का खदान था, इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, वो सब बिहार में था। वो इत्तेफाक की बात है जो बिहार झारखंड से ट्रांसफ़र हो गया, बट तब भी बिहार में अभी भी संपदा की दिक्कत नहीं है। हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के ही थे। जो आपको पता हो, उस टाइम में पढ़ाई लिखाई करके एक इंडिया ओहदे पर जो सबसे गणमान्य व्यक्ति थे, आज से जो 20 साल पहले, हमारा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब उस टाइम जब खोजा गया तो सबसे गणमान्य व्यक्ति कौन है, तो यही देखा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति के रूप में जो
शपथ ग्रहण करेंगे वो बिहार के ही थे। तो बिहार को इस तरह से उनको गाली देने का कोई राइट नहीं है, और ये बिहारी को वो कभी नहीं कह सकते। अगर हम इंडिया की गणना करते हैं तो बिहार को, अगर उन्होंने ये तक भी कह दिया कि भारत से अगर इंडिया बिहार को अलग कर दिया तब भारत विकास कर पाएगा, बट मैं उनको ये बताना चाहता हूँ बिहार ही ऐसा स्टेट है जो बिहार की संस्कृति ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं पे इंडिया का संस्कृति बरकरार है तो उसको बिहारियों ने ही बरकरार कर रखा है, क्योंकि वो हर जगह हर एक पैदान पर ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। और इसका कारण है कि उनकी कुशलता, कौशलता, व्यवहारिकता, ये सब कुछ हम बिहारियों के अंदर ही ये चीज़ मिल सकता है। तो उनको बिहार को लेकर के इतनी गलत टिप्पणी करना गलत है, और कभी भी किसी को भी बिहारियों को लेकर के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिहारियों में वही एबिलिटी है। अभी आप हम बात करें बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तो शायद ही कुछ अलग होंगे, बट बिहारी की अगर काउंटिंग की जाए तो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स आपको अच्छे पैदान पर बिहार में ही होंगे। तो बिहार को आप देख रहे हैं किस क्षेत्र में बिहार के लोग आगे नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसीलिए हम भी कहते हैं कि हम गर्व से कि हम भी बिहारी हैं, और बिहार होने का हमें आज भी गर्व है, कल भी था और कल भी